हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ हीमरेज। सबसे पहले हम हीमरेज के बारे में पढ़ेंगे कि हम क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम शॉक टॉपिक पढ़ेंगे कि उसमें क्या नेक्स्ट वीडियो में कि उसमें हम क्या फर्स्ट एड देते हैं शॉक में। तो हीमरेज होता क्या है? हीमरेज को हम ब्लीडिंग भी कहते हैं। ये माइनर ब्लीडिंग भी होती है और सीवियर ब्लीडिंग भी होती है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल हीमरेज भी हो सकता है या इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है। जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होती है, बॉडी के अंदर होती है, उसको हम इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। और जो बॉडी के बाहर होती है आउटसाइड, उसको हम एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहते हैं। जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है वो भी हमारी फर्दर 3 टाइप्स में होती है। 3 टाइप्स की इंजरी होती है। जैसे लॉस ऑफ ब्लड हमारा अगर आर्टरीज से होता है तो उसको हम आर्टरी ब्लीडिंग कहते हैं। अगर हमारा ब्लड का लॉस वेन से होता है तो उसे हम वेनस ब्लीडिंग कहते हैं। और थर्ड, अगर हमारा जो ब्लड लॉस कैपिलरी से होता है तो उसे हम कैपिलरी ब्लीडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइनर ब्लीडिंग क्या होता है। माइनर ब्लीडिंग में ब्लड सर्कुलेट्स इन वेसल्स। जो ब्लड है हमें पता है कि वो वेसल्स में सर्कुलेट करता है। वो आर्टरीज भी हो सकती है, वेन्स भी हो सकती है और कैपिलरीज भी हो सकती है। व्हेन अ ब्लड वेसल इज डैमेज द वेसल कंस्ट्रिक्ट्स। जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, जो वेसल्स होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो नैरो हो जाती है और फिर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस करती है जिससे कि एक ब्लड क्लॉट को फॉर्म कर सके और उस जो ब्लड लूज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोक सके। इफ ब्लड वेसल्स आर टॉर्न और सीवियर्ड, अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया ब्लड वेसल्स में तो फिर अनकंट्रोल्ड ब्लड लॉस हो सकता है जिसकी वजह से शॉक में भी जा सकता है पेशेंट। तो फर्स्ट एड हम क्या प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले हमें उसको वुंड को वॉश करना होता है क्लीन वाटर से जिससे कि इन्फेक्शन ना होए। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग। हमेशा ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए कभी भी उसके साइड में हम प्रेशर अप्लाई नहीं करते। जिस साइड पे हमारा वुंड है उसी साइड पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे ब्लीडिंग रुक जाए। वंस द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, जैसे ही ब्लीडिंग रुक जाएगी तो फिर उस पर हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। कवर द वुंड विद अ क्लीन बैंडेज टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। फिर जो वुंड है उसे क्लीन बैंडेज से कवर कर दो जिससे कि इन्फेक्शन ना हो सके और आगे डैमेज ना हो सके। अब सीवियर ब्लीडिंग में क्या होता है? व्हेन ब्लीडिंग इज सीवियर शॉक इज लाइकली टू डेवलप एंड मे लूज कॉन्शियसनेस। सीवियर ब्लीडिंग में जो पेशेंट है वो शॉक में चला जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी टिश्यूज और ऑर्गन्स तक। तो वो अपनी थिंकिंग जो पावर है वो भी उसकी कम हो जाएगी। डिस्कलरेशन हो जाएगा, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगा नेल्स का, तो शॉक डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से वो अपनी कॉन्शियसनेस भी खो देगा। तो हम फर्स्ट एड को क्या देते हैं? सबसे पहले हमें डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनने होते हैं और कोई भी वहां पे क्लोथिंग है जो उस वुंड के पास है तो उसे रिमूव करो या कट करो जिससे कि तुम वुंड को एक्सपोज कर सको। फिर तुम कैजुअलिटी की या पेशेंट की हेल्प करो कि वो लेट जाए या बैठ जाए ब्लैंकेट पर जिससे कि वो कोल्ड से बच सके। उसे प्रोटेक्ट करो तुम कोल्ड से। अगर कोई शॉक की कंडीशन है तो सपोर्ट करो कैजुअलिटी के लेग, इस तरह से उसको एलिवेट कर दो जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो सके सो दैट दे आर अबव द लेवल ऑफ हार्ट, और वो हार्ट के लेवल के अबव रख सके। अप्लाई अ गॉज पैड ओवर द वुंड। फिर एक गॉज पैड होता है उसको अप्लाई करो वुंड पे और उसको डायरेक्ट प्रेशर से अप्लाई करो फिंगर्स और पाम की। इफ द गॉज बिकम्स वेट ड्यू टू ब्लड, कई बार क्या होता है कि गॉज पीस जो है वो बिल्कुल वेट हो जाता है ब्लड की वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग होती है। तो तुम्हें क्या करना है कि उसके ऊपर एक और गॉज पैड रख देना है और तुम्हें फर्स्ट पैड को कभी भी रिमूव नहीं करना है। बैंडेज द ड्रेसिंग। फिर तुम बैंडेज से उसको ड्रेसिंग करो एंड रेज द वुंडेड पार्ट, और जो वुंडेड पार्ट है उसको दोबारा से हर्ट के लेवल से रेज करो अगर तुम्हें वहां पे कोई फ्रैक्चर नहीं दिख रहा है। एम्बुलेंस को कॉल करो जिससे कि तुम हॉस्पिटल तक उसको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर सको और उसको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड हो सके जल्दी से जल्दी। चेक द सर्कुलेशन बियॉन्ड द बैंडेजेस एट इंटरवल्स, लूजन देम इफ नेसेसरी। फिर वहां पे जहां पे तुमने बैंडेज से ड्रेसिंग करी उस एरिया को देखो कि उसका सर्कुलेशन ठीक तो है। अगर वहां पे सर्कुलेशन ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा दब रहा है, तो उसको लूजन करो, ढीला करो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हेमरेज में हम क्या फर्स्ट एड देते हैं। जो नेक्स्ट
वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि शॉक क्या होता है और शॉक में हम क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।